नेहरू परिवार के बहाने एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर एक से बढ़कर एक कई आरोप लगाए। विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार हमेशा देश को लूटने का काम किया है इसने। उन्होंने कहा कि अब तो नेहरू जी के ऐशो आराम के नए किस्से सामने आ रहे हैं। विश्वास सारंग ने राजभवन के डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि नेहरू जी जब भोपाल आए थे तो उनके लिए सिर्फ सिगरेट लेने भोपाल से इंदौर प्लेन भेजा गया था। विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू जी की पसंदीदा सिगरेट राजभवन में नहीं थी, ऐसे में प्लेन इंदौर भेजकर उनकी पसंद की सिगरेट मंगाई गई। विश्वास सारंग यही नहीं रुके, उन्होंने नेहरू जी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि नेहरू जी ने प्रधानमंत्री का पद चुराया था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन के साथ साजिश कर भारत और पाकिस्तान का विभाजन कराया। मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी परिवार को मामले में सफाई देने की भी मांग की है। हमारे साथ मंत्री विश्वास सारंग जी हैं, जिन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है और ये गंभीर आरोप लगाया है कि भोपाल जब नेहरू जी आए थे तो उनकी सिगरेट उस समय नहीं थी और सिगरेट लेने के लिए इंदौर गई थी। क्या है इस राजपत्रित में? आपने राजभवन की ऑफिशियल वेबसाइट में एडिट नोट्स हैं जो कि उस समय के राज्यपाल विनायक पटस्कर साहब ने लिखे हैं और उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी भोपाल आए थे तो वो 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे, पर राजभवन में वो अवेलेबल नहीं थी। इसलिए नेहरू जी की वो सिगरेट का एक पैकेट लेने के लिए एक प्लेन गया था भोपाल से इंदौर और वहाँ से एयरलिफ्ट करके नेहरू जी का फेवरेट ब्रांड भोपाल लाया गया था, जो वो खाने के बाद सिगरेट पी सके। कहा जाता है डीएनए कैसा है। ये बात जब नेहरू ने इस तरह के ऐशो आराम किए, वही ऐशो आराम सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कर रही हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में सरकार का पैसा लग जाता है, नेशनल हेराल्ड में बेईमानी का पैसा लगा के ऐशो आराम करते हो। करोड़ों रुपए की गाड़ी में राहुल गांधी घूमते हैं और 25,000 कन्वर्ट करने के लिए बैंक की लाइन में लगते हैं। ये है पिंड, ये है डीएनए, जिसके कारण नेहरू परिवार ने देश को लूटा है, खसोटा है। वर्षों तक नेहरू परिवार ने इस देश पर राज किया केवल अपने ऐशो आराम के लिए। अब नेहरू परिवार को सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नेहरू जी के ये ऐशो आराम का कौन हिसाब देगा। क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? एक गंभीर आरोप लगाया है मंत्री विश्वास सारंग ने, जिसमें कि सीधे तौर पे एक एनेक्डोट भी दिखाया है कि एक प्लेन गई थी नेहरू जी की सिगरेट लाने के लिए इंदौर के लिए। कैमरामैन लोनित सैनी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। और विश्वास सारंग के नेहरू जी पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि नेहरू जैसा व्यक्तित्व होना इनके बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नेहरू के व्यक्तित्व की परछाई को भी ये नहीं छू सकते। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि जिन चीजों को बेचने का काम सरकार कर रही है, उनके निर्माण की आधारशिला नेहरू जी ने रखी थी। आधार स्तंभ है, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर ये इस तरह की बातें करना आसमान के ऊपर थूकने जैसा काम कर रहे हैं। स्पष्ट है ना इनके बस में नहीं कि नेहरू जैसे व्यक्तित्व की ये परछाई को छू पाए। देश में स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्थाएं करिए और जिन चीजों को ये बेचने का काम कर रहे हैं उनकी निर्माण की आधारशिला नेहरू ने रखी है। इनके बस का नहीं नेहरू जैसा होना। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच राहुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। राहुल, अब नेहरू के नाम पर सियासत जारी है, आरोप दोनों ओर से यहाँ पर लगाए जा रहे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, पलटवार का भी दौर लगातार जारी है। और देखिए, बीजेपी की तरफ से या कहा जाए मंत्री विश्वास सारंग ने जो एनेक्डोट दिखा रहे हैं वो एनेक्डोट यही है जो राजभवन की राजपत्रित है, जिसमें कि सीधे तौर पे ये एच विनायक पटस्कर जो उस समय के थे उनके द्वारा ये लिखा हुआ था। उसमें पूरा का पूरा नोट है जिसमें कि जिक्र किया गया है कि भोपाल जब आए थे, राजधानी में आए थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ है उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो नेहरू जी की सिगरेट थी जो उनको पसंद थी वो उस समय राजभवन में मौजूद नहीं थी और इसलिए एक राजभवन से एक प्लेन इधर से गई थी, इंदौर गया था और इंदौर से जाकर के और वो डिब्बी लेकर के आया गया था, वहाँ से राजभवन के लिए लेकर के आया गया था। तो ये चीज़ है, इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर विश्वास सारंग की तरफ से आरोप लगाया गया है। जो मंत्री हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये पूरा देखा जाए तो किस तरीके से
एक पूरा का पूरा जब नेहरू जी की जो जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी तंत्र का किस तरीके से प्रयोग यहाँ पर किया जाता था, उन बातों को यहाँ पर राजभवन के एनेक्डोट को लेते हुए यहाँ पर आरोप लगाया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये सीधे तौर पे कई आरोप का प्रतिरोध भी किया गया है, जिसमें कि सवाल उठाया गया कि आखिर में आप नेहरू जैसे व्यक्तित्व जो एक इतने इनकी जिस तरीके की छवि थी, इतनी बड़ी छवि थी, जिन्होंने तमाम नवरत्नों को बनाया, उसके अलावा तमाम चीज़ों की आधारशिला उन्होंने रखी, और आप उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप लगा रहे हैं। तो उनके ऊपर आरोप लगाना उसी तरीके से जैसे आप आसमान की तरफ देख करके और उसके ऊपर थूकने का काम करते हैं, या आप आसमान, तो आप इनके व्यक्तित्व को आप छू नहीं सकते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों की तरफ से है। यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से खासतौर पे सरकार में जब मंत्री हैं, उन मंत्री की तरफ से सीधे विश्वास सारंग के ऊपर विश्वास सारंग की तरफ से आरोप लगाया गया है, नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया गया है उस सिगरेट को लेकर के भी, और खास तौर पे तमाम जो नेहरू के जो एनेक्डोट्स वहाँ पे लिखे गए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आरोप लगाया गया है, और उस पर कांग्रेस की तरफ से भी उस आरोप का जवाब यहाँ पर दिया गया। जी बिल्कुल, अभी हम सुन भी रहे थे कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दरअसल कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। देखिए, सीधे तौर पे जो कांग्रेस का आरोप है या कांग्रेस का प्रत्यारोप जो कांग्रेस प्रत्युत्तर दी है, इसमें बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाया गया है, उसमें साफ से तौर पे कि तमाम जो मुद्दे हैं, जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों से किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए, किस तरीके से वो पूरा का पूरा ध्यान भटकाने का काम यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे सरकार करती है या बीजेपी करने की कोशिश करती है। और वही कारण है कि इसमें इस तरीके का जो आरोप अभी इस समय लगाया जा रहा है, जो नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो पूरा तरीके से कहा जाए तो ध्यान भटकाने का ही एक क्रम है, और ध्यान भटकाने के तहत ही ये पूरा आरोप यहाँ पर उनके द्वारा लगाया गया है, जिसमें कि नेहरू जी के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। तो नेहरू के व्यक्तित्व को लेकर के यहाँ पर इसमें जो सवाल उठाया गया बीजेपी की तरफ से, उस व्यक्तित्व पे कांग्रेस की तरफ से उत्तर में कि उस व्यक्तित्व को छू पाना भी, उनके परछाई को भी छू पाना कहीं सीधे तौर पे मुश्किल है, ये कांग्रेस का कहना है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, दोनों तरफ से इसके ऊपर सवाल जवाब यहाँ पर किए जा रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी और सरकार खास तौर पे इस एनेक्डोट को लेकर के इसको सवाल बना रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसके ऊपर जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राहुल, और जिस तरीके से अभी आप डॉक्यूमेंट्स दिखा भी दे रहे थे, और खुद जब ये वहां पर शेयर किया है विश्वास सारंग ने, तो उन्होंने वो भी दिखाया, वो दस्तावेज भी दिखाया जिसका जिक्र भी आप भी कर रहे थे, और जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठा है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतनी जल्दी शांत होगा। नहीं, मैं आपको जिक्र इस एनेक्डोट के इसलिए भी कर रहा हूं मैं, क्योंकि एनेक्डोट जब होता है, मैं कैमरामैन से एक बार दिखाना जरूर चाहूंगा मैं कि ये एनेक्डोट राजभवन के ही होता है, और यदि आप साइट पे भी यदि हम जाते हैं तो साइट पे बकायदे, क्योंकि ठीक है, मैं लौटूंगी राहुल आपके पास, और आपके जरिए में ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरपी सिंह साहब, बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर विश्वास सारंग ने लगा दिए हैं मंत्री ने, और बकायदा उन्होंने एक दस्तावेज भी राजभवन का शेयर किया है। क्या दस्तावेज शेयर किया है? जी, इसमें इस बात का जिक्र है, जब जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो वहां पर जो सिगरेट मंगवाई गई थी उसका जिक्र किया गया, और इंदौर में जिस तरीके से प्लेन का भी जिक्र इसमें किया गया है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है इनकी मानसिकता पे। एक जिम्मेदार मंत्री जिसके पास पहले ही इस आपदा में बहुत जिम्मेदारी के विषय है, और ऐसे समय में जब कल दुर्भाग्यपूर्ण बजट इन्होंने दिया तो उससे फेस सेविंग के लिए एक इवेंट नया ले आए। आप देखो कितनी शर्मनाक बात है। आज देश में क्या स्थिति है, आज मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है। आज इनके पास टीआई सबको पैसे देने के लिए नहीं है। 19 करोड़ रुपए, एयरपोर्ट सारे बंद होने जा रहे हैं, भोपाल का ही बंद हो जाएगा। आज आपदा में इनके पास वैक्सीन लगाने की व्यवस्था नहीं है। स्वयं जब ये अस्पताल में ग्वालियर में आए तो इन्होंने स्वयं कचरा देखा इनके निरीक्षण के दौरान। तो अपने विभाग पर काम ना करके और कोई ऐसा पुराना एक इस प्रकार का इवेंट ले आना जिसका कोई एविडेंस नहीं है या जो भविष्य में कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो ये क्या करना क्या चाहते हैं? क्या ये मतलब आज ये गोल शिफ्टिंग के द्वारा भी राजनीति करना चाहते हैं?
इन्हें मालूम था कि आज जनता इनसे सवाल करेगी कल के बजट पर, तो एक नया इवेंट ले आया। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है बहुत हास्यास्पद भी है इनका इस प्रकार से कोई भी प्रकरण लेकर आना। ठीक है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। सिसोदिया साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब का, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि दरअसल जो मूलभूत जो मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से काम कर रही है बीजेपी। देखिए, मूलभूत मुद्दों को भटकाने की भारतीय जनता पार्टी को कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। आज अगर आप देखेंगे तो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबने मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी बजट की सराहना करी है। कांग्रेस के पास तो कोई विषय और मुद्दे है नहीं। प्रतिपक्ष की भूमिका में भी जब बजट प्रस्तुत होता है, कांग्रेस कोई काउंटर, कोई विरोध, किसी बात का कोई कुछ भी नहीं बता पाई कि ये बजट खराब है कि अच्छा है, कि शांति से करीब सवा घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट। अब देखिए, मैं आरपी सिंह साहब को सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और इधर उधर की बात क्या बोल रहे हैं। सीधा सीधा कहे ना कि चिकित्सा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप सत्य है असत्य है, वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको राजभवन से अगर कोई डॉक्यूमेंट मिले कि नेहरू जी की सिगरेट लेने के लिए स्पेशल प्लेन इंदौर जाता था, उनकी ख्वाहिश पूरी होती थी। आप इधर उधर की बात ना करें। सिंह साहब, मैं आपको मौका दूंगी, पहले उनको लेने दीजिए, उनको फिनिश करने दीजिए, फिर मैं आऊंगी। सिंह साहब, मैं आऊंगी, आपको वक्त दूंगी। सिसोदिया साहब अपनी बात पूरी करें। आप खंडन करें, आप बताएं कि डॉक्यूमेंट फर्जी है, विश्वास सारंग राजनीति कर रहे हैं। अब वो महंगाई आ गई और फलाना और ढिमका, बजट अच्छा नहीं आया, वो बजट अच्छा आया कि बुरा आया वाला विषय है। लेकिन नेहरू जी की सिगरेट लेने के लिए भोपाल से इंदौर अगर प्लेन जाता है, उस जमाने में, उस दौर में जाता है जब क्या स्थिति थी इस प्रदेश की, शायद इसी कारण से तो देश और प्रदेश उन्नति नहीं कर पाए। आरपी सिंह साहब, जवाब दीजिए। देखिए, आप दुर्भाग्य देखिए, और आप क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आपको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपना मन मार के बोलना पड़ता है। सिसोदिया जी, जी वो बीजेपी के विधायक हैं। चलिए, विधायक साहब, क्षमा चाहता हूँ विधायक का सम्मान, आपको यहाँ से सम्मान से प्रणाम कर रहा हूँ आपको जी। ऐसा है सिसोदिया जी कि आज इस विषय की रेलेवेंस क्या है, क्या इस विषय से कोई जन कल्याणकारी कार्य होने जा रहा है, कोई जनहित का कार्य होने जा रहा है? आप लोग रियर व्यू में देखकर सरकार चलाना चाहते हैं क्या इससे कोई लाभ होगा जनता को? और कल के बजट पर बात ना हो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, कल के बजट पर कोई बात ना हो, क्योंकि इस प्रकार का दिवालिया बजट इन्होंने दिया है। इस बजट से जनता को भी समझ में आ गया कि किसानों को जो बोल रहे थे, रोजगार पे जो बोल रहे थे, कहीं पे किसी भी मुद्दे को इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। और 2,40,000 करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 2,00,000 करोड़ का इन पे कर्जा है और करीब 21,00,000 करोड़ का ये बता रहे हैं कि डेफिसिट है। तो ऐसी स्थिति में जब इनके पास कुछ नहीं है, और आज ही की खबर है कि सीआई साहब ने लेटर लिख दिया मध्य प्रदेश शासन को कि हम सारे एयरपोर्ट से विड्रॉ कर रहे हैं, 19 करोड़ का हमारा पेमेंट है वो दिया। सिसोदिया साहब, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आज के वक्त में ऐसे पोस्ट करने से क्या फायदा, क्या रिलेवेंस है इसका, ये कहना है यहाँ पर आरपी सिंह साहब का। देखिए, विषय ऐसा है जिसको सार्वजनिक किया जाना आवश्यक इसलिए होता है कि कोई डॉक्यूमेंट अगर राजभवन से प्राप्त होता है, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग जी वरिष्ठ हमारे विधायक भी हैं और वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और आप बताइए कि हम कहाँ बचेगी कांग्रेस मैडम, ये बताइए आप। अभी राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, और दादी का जो गलती, दादी ने जो भूल की, दादी ने जो आपातकाल लगाया, उसको लेकर के राहुल गांधी स्वयं टिप्पणी कर रहे हैं। कल तक प्रतिपक्ष की भूमिका में हम जब जनता पार्टी की सरकार में थे और हम जब कहते थे कि आपातकाल देश के लिए कलंक है, तब तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं आवश्यकता थी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। आज उन्हीं के दल के सुप्रीमो युवा राजकुमार श्री राहुल गांधी अपनी दादी की ही आलोचना कर रहे हैं। अब आप बताइए, वो कौन सा ध्यान भटकाने का बात है? हमने थोड़ी कहा था राहुल गांधी को भी तुम ट्वीट करो। देखिए, जहां तक इंट्रोस्पेक्शन की बात है, तो आज मोदी जी ने भी तो अघोषित आपातकाल लगा रखा है भारतवर्ष में, तो इसकी भर्त्सना क्यों नहीं करते? चलिए ठीक है सर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा और सियासत में इसका कभी अंत नहीं है, पूर्ण विराम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आरपी सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यशपाल सिंह सिसोदिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। राहुल भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम